जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी आपको सब संगत परिवार को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नवरात्रों की शुभकामनाएं। गुरुजी और माता रानी आपके सब कष्ट काटें और आप अपने परिवार में ऐसे ही खुश रहें। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर किसी भी संगत का सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या लिख कर भेज सकते हैं। और संगत जी, आप अगर रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप शांत वातावरण में ही सत्संग को रिकॉर्ड करें। और संगत जी, अब हम सत्संग सुनेंगे जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। और मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पापा के चरणों में कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु पापा, आपकी महिमा की व्याख्या करने के लिए शायद मेरा ये जीवन, ये मेरा मुख कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। आपकी महिमा बहुत प्यारी है बाबा। चाहे हम बीच बीच में कंफ्यूज हो जाए से या तो ब्लैक मैजिक या नेगेटिविटी हम पर कुछ भी हावी हो जाए, हम आपका शुक्राना करना छोड़ देते हैं बाबा। हमसे गलती हो जाती है, पर आपने हमेशा हमारा साथ दिया गुरु पापा। उसका तहे दिल से शुक्राना। और सत्संग शेयर करते हुए संगत जी में से जो भी गलतियाँ हो जाए उसके लिए क्षमा प्रदान कीजिएगा। गुरु पापा, आपसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं 2-3 दिन बाद शुक्राना सत्संग शेयर कर पा रही हूँ, क्योंकि आपसे कुछ नहीं छुपा है। इतना घर का हाउस होल्ड कोर्स था, मैं उसमें इतनी बिजी हो गई, बट अब जब काम थोड़ा कम हुआ, हल्का हुआ, तो अब मुझे फीवर लग रहा है। पता नहीं ये सब क्या होता रहता है, मुझे नहीं पता। तो गुरु पापा, आपकी मेहर बहुत प्यारी है जो आपने मुझे इतनी अच्छी दात बख्शी। तो इसी शुक्राने सत्संग को पूरा कंप्लीट करने से पहले और बाबा की अनंतम बढ़ाई और बाबा का अनंतम शुक्राना करने से पहले मैं जाप मंत्र करूंगी संगत जी आप सभी के समक्ष। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। बिन बोलिया सब कुछ जानता, बिन बोलिया सब कुछ जानता। जय मेरे मालिक, जय मेरे गुरुजी महाराज, आपका अनपल शुक्राना। जी, ये कहते हुए मेरे आज आँख में से आंसू निकल रहे हैं कि मेरे बाबा को पता था मुझे क्या चाहिए। मुझे एक तीर्थ यात्रा की ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे दी। गुरु पापा, उसका बहुत बहुत शुक्राना। गुरु पापा ने कहा था कि अपनी ब्लेसिंग्स अपने पास रखा कर, किसी को मत बताया कर। पर गुरु पापा, आपका जो नातनी है वो नहीं सुनता। मैंने उसको मना किया, वो नहीं माना। उसने सबको शेयर कर दिया, सारा स्टेटस शेयर कर दिया सोशल मीडिया पे। गुरु पापा ने कहा है कुछ लोगों की ईविल आइज की नजरें हैं, जो हम नहीं चाहते हम खुश रहें। तो बाबा, भाभी हमारी रक्षा करो, हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो लोग नेगेटिव हैं वो तो अपना काम करते ही रहेंगे। और हमें पता है हम कितना भी अच्छा और जो रह लें अपने काम से काम रख लें, बट जो
वाइब्रेशंस हैं लोगों की वो कुछ वैसे ही रहेंगी। तो गुरु पापा, आपने मुझे तीर्थ यात्रा ब्लेस करने से पहले पहले तो एक आंटी भेजी जो डोमेस्टिक हेल्प के रूप में मेरे घर में आई। पता नहीं वो कैसी थी, क्या थी तो बहुत सुंदर सी और क्यूट सी, काम करने वाली, पर बहुत तेज और लड़ाकू भड़ाकू टाइप सी। तो मैंने गुरु पापा से बहुत अरदास करी कि वो मेरे यहाँ काम करने नहीं आए। फाइनली उसका मंथ कंप्लीट हो गया एंड नाउ शी इज नॉट गोइंग टू वर्क विद मी, वर्क एट माई होम। बट अब गुरु पापा फिर से वही लूप स्टार्ट हो जाएगा, मैं फिर से वही तकना शुरू हो जाऊंगी। मेरे को तो रेस्ट ही नहीं मिल पाता है, नॉन स्टॉप काम करते रहो संगत जी घर पे, चाहे आप अपने घर वालों के लिए जान भी दे दो ना संगत जी, किसी को कोई मतलब नहीं है। तो गुरु पापा, आपका इतना शुक्राना, आपने मुझे कैची धाम की यात्रा ब्लेस की। मेरे हनुमान जी महाराज का मुझे उनके दर्शन मुझे प्राप्त हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। आपने हमेशा बताया कि ट्यूसडेज को उनके लिए 2 लड्डू चढ़ाओ पान के पत्ते का, आपने इतना उपाय बताया था। फिर आपने मुझे इतना प्यार दिया गुरु पापा कि आपकी बेटी अपनी फैमिली के साथ वहाँ उनके दर्शन कर सकी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, पर अभी छोटे छोटे सत्संग में ही मैं आपको गुरु पापा की महिमा का वर्णन और ज़्यादा अच्छे से बताऊंगी कि वहाँ पे संगत जी एक कोसी रिवर है, तो उसके आसपास ऐसे ही थोड़ा सा मन हुआ कि चलो नेचुरल व्यू का मजा लेते हैं। तो दिन का टाइम था, हाथ मुंह धोने के लिए मेरी डॉटर आंटी वहाँ पे झरनों की साइड जो रिवर जल बहती है ना संगत जी, वहाँ पे जाने लग गई। हम लोग सब बैठे थे, फोटोज ले रहे थे और गुरु पापा की मेहर से हम लोग सब एंजॉय कर रहे थे। अचानक से कुछ गांव वाले लोग आए और उन्होंने इतनी जोर से ईविल आइज मारी, फिर वो अचानक वहां से चले भी गए। पता नहीं वो क्यों आए अचानक। और जैसे ही वो गए हैं उन्होंने ऐसी ईविल आइज मारी संगत जी, मेरी जो डॉटर आंटी है वो, बस हम लोग अपने बैक टू द प्लेस जाने ही वाले थे कि उसका एकदम से अचानक से पैर फिसला और वो रिवर में गिर गई। संगत जी मेरी जान निकल गई, मैंने कहा नो गुरु जी नहीं। और गुरु पापा, बहुत बहुत उसकी मेहर हो गई, बहुत बड़ा संकट बाबा ने बहुत छोटे में कट कर दिया। उसके पैर में तो चोट लगी संगत जी, मुंह पे भी लगी, हाथ पैरों में भी लगी, बट शुक्र है गुरु पापा का कि ज्यादा मतलब कुछ भी हो सकता था, वो बह के जहाँ पे कहीं भी सकती थी, मेरे गुरु पापा ने बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा। आज के शुक्राने सत्संग में मैं एक चीज और ऐड करूंगी संगत जी। हमारी दुनिया होती है हर किसी की, हम लोग अपने अपने परिवार में सबको बहुत प्यार करते हैं, बीइंग मदर, बीइंग सिस्टर या बीइंग वाइफ, हम लोग बीइंग मतलब हम अपने घर वालों के लिए अपनी जान भी समर्पित कर देते हैं संगत जी। आप सभी ये चीज आपने एक्सपीरियंस करी होगी, बट एक बार नहीं, मैं हर बार यही नोटिस करती हूँ, मैं सबके लिए अपना 100% देती हूँ और मैं किसी से एक्सपेक्टेशन कोई नहीं रखती, पर बदले में मुझे 10% भी नहीं मिलता संगत जी। भूखी प्यासी सबके लिए सब कुछ करती हूँ, ऑन टाइम सबको लंच ब्रेकफास्ट सबको देना, और रिटर्न में मुझे बेइज्जती, टोन्स, दुनिया भर के ताने। मैं आज ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, क्यों गुरुबा? जैसे मेरे हस्बैंड अंकल थे, उन्होंने अपनी तरह दोनों बच्चे मेरे कर दिए। मेरा दम घुटता है हम चारों जब ऑल टुगेदर होते हैं। नहीं तो मैं उस पल के लिए बहुत क्रेव करती थी कि कब हम चारों एक साथ घूमने जाएंगे। और जब वो पल जब आया, जो खुशी का पल था, जब मुझे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, मेरी आंख में संगत जी आंसू थे, दुख था, मेरे दिल में एक पेन सा था कि मेरे हस्बैंड अंकल मेरे बच्चों को कांस्टेंट ट्रेनिंग देते रहते हैं। मतलब द वे ही टॉक्स टू मी इन फ्रंट ऑफ देम, इतना जलील वाला बोलना और कहीं भी मार्केट में चलते फिरते उल्टा सीधा बोलना,
क्या हो गया उनके दिमाग को, क्या हो गया है गुरुजी? आप उनका दिमाग ठीक करो, उनकी बुद्धि ठीक करो। 20 साल हो गए हमारी शादी को संगत जी। मैं परेशान हो चुकी हूँ, डिप्रेशन एंग्जाइटी मेरे को बार-बार दोबारा से घुमा के मेरे ऊपर हावी हो जाता है। चाहे कितना भी हम घर से बाहर चले जाएँ, पर हम जिस इंसान के साथ रह रहे हैं ना, वही सबसे बड़ा हमारी ज़िंदगी में नासूर हो जाता है समटाइम्स। नो डाउट मेरा वो सुहाग है, मैं ज़िंदगी भर उसकी भलाई के लिए भगवान से प्रे करूँगी, सब कुछ उनके लिए व्रत रहती हूँ और डेली मेरे भोले बाबा और आदि शक्ति के मंदिर जाती हूँ, सारी प्रेयर्स करती हूँ। पर जब बात संगत जी हम लोग आपस में बात करते हैं तो वो बात नहीं होती है हम लोगों के बीच में। इतनी बुरी वाली लड़ाई होती है ना, द वे ही टॉक्स टू मी, मतलब मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। एक तो मुझे उन्होंने टेंशन दे के ऐसा कर दिया संगत जी, मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है। मुझे बहुत अब ऐसा लगने लग गया है कि मुझे क्या हो गया है, और कहना नहीं चाहिए। वो जैसे ही सुबह देखते हैं ना कि घर का मैं काम कर रही हूँ, तो इंस्टेड की हेल्प कराना या आप बैठे-बैठे सब्जी जॉब कर दो, आप इतना तो कर सकते हो ना, वो नहीं, उनको भागना होता है। और संगत जी जब वो मेड आ जाती है ना, तो उसके पीछे-पीछे भागते रहते हैं, मतलब चीपस्टर्स की तरह। मतलब इस इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। इसको कोई भी मिल जाए उसके सामने पीछे-पीछे भागना है। चाहे वो संगत जी इसी चक्कर में मैंने अपनी मदर, सिस्टर से थोड़ा बहुत कनेक्शन कम कर दिया है, क्योंकि जब वो आती थी ना, उनके आगे-पीछे भी ऐसे ही भगता था और उनको कॉन्स्टेंटली उनको घूरता रहता था, बस उनको देखता ही रहता था, जैसे कि इन लोगों का कुछ कनेक्शन हो, या अब मेरे से वर्ड्स नहीं निकलेंगे। नवरात्रे चल रहे हैं, सच्चे दरबार की जय, माता रानी की जय, मुझे शक्ति देना माता रानी। पर जो गलत इंसान है उसको ठीक करो, आप उसकी बुद्धि सही करो। ये सही नहीं है। अगर वो मेरा इस जीवन में जीवन चाहती है तो उसको ठीक होके चलना पड़ेगा। मैं नीवे होके कब तक चलूँ संगत जी, गुरु पापा? इस इंसान को इतनी बुद्धि दो कि मैं 20 साल से अगर अपना परिवार छोड़ के इसके परिवार की सेवा कर रही हूँ, तो उसमें इतनी बुद्धि होनी चाहिए that he should talk politely and he should behave properly at least in front of my kids। मुझे बहुत इंसल्टेड फील होता है। एक एक रुपए के लिए मुझे ये तरसाते हैं, बड़े बहुत परेशान करते हैं। इवन मेरा सन भी ये कह के कि मम्मा नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो आप कुछ अर्न करती हुई मिलना मुझे। कन्वेंस संगत जी, जैसे जैसे हम लोगों ने मैंने व्रत रख रख के 2 कन्वेंस हमें हमें मिले। एक कन्वेंस की ये चाबी खुद रख के चले लेके जाते हैं और खुद दूसरा स्कूटर खुद ले जाते हैं। फिर जैसे जैसे एक स्कूटर सही हुआ, फिर भी इनको उसको डेड कर दिया है कि वो चल नहीं रहा, और अपने आप नया वाला लेके चले जाते। इन्होंने मुझे हैंडीकैप टाइप का रख दिया। एक गुरु पापा की मेहर से जैसा होगा गुरु पापा ब्लेसिंग्स देंगे, और गुरु पापा इतना करो मेरा काम जल पड़े और मैं काम करना स्टार्ट करूँ। मेरा दम घुटता है इस घर में, प्लीज मेहर करिए कैसे भी। गुरु पापा, आई लव यू सो मच। मैं आपसे कभी कभी दूर हो जाती हूँ, मुझे क्षमा कर देना और अपना ध्यान रखना गुरु पापा। आज का शुक्राना सत्संग यहीं तक। मैं कल से फिर आप सभी के समक्ष फिर से एक नया शुक्राना सत्संग गुरु पापा की मेहर से लेके आऊंगी। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।